कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा, तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा, तेरा और पूरी कदर से जो खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेपर। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। आज हमारे साथ मौजूद हैं सईदा आतिका, जो अपनी प्यारी आवाज़ और पाक कलाम की वजह से काफ़ी जानी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आपको ये शौक़ आया है नात ख़्वानी करने का? जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे अभी तक याद है कि मैं 8 क्लास में थी तो फर्स्ट महफ़िल मैंने अपनी कॉलेज की छुट्टी लेके आई और मैंने महफ़िल अटेंड की। फैमिली की अगर बात कीजिए तो फैमिली कितना सपोर्ट करती है आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों भाई ही सपोर्टेड है मेरे लिए, क्योंकि वो तीनों ही नात ख़्वां हैं। तो सबसे पहले उस्ताद भी वही हैं मेरे। तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि जी आपको उस्ताद कौन है, तो मैं सबसे पहले अपने भाइयों का नाम लेती हूँ। अब मैं माज़रत चाहूँगी तमाम व्यूअर्स से कि मेरा गला ख़राब है, आपको पता चल रहा होगा, तो उसके लिए माज़रत। मैम, आपने जैसे बात की कि आपने बिगनिंग स्टार्ट की है अपने स्कूल से, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में आके कभी कोई अवार्ड वगैरह भी हासिल हुआ है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े अवार्ड से नवाजा गया है। इवन के ऐवान इकबाल में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो कि मेरे जाने से स्टार्ट ना हो। लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी कि अमूमन देखा जाए तो नात ख़्वां में लड़कियां बड़ी कम नज़र आती हैं, क्या कहना चाहेंगी? इसके लिए यही है कि जितना हम टिकटॉकर बनने में और टिकटॉकर वाली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, उतना हम सरकार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिधा सराई करें तो शायद अल्लाह ताला कोई ना कोई सरबंद निकालेगा हमारे लिए। कोई एक ऐसी नात जिसने आपको शोहरत हासिल करने का मौका दिया, उसके दो। मैंने एक कलाम पढ़ा था 24 न्यूज़ पे ना, है बेसब्री बड़ी दिल में, और मेरा खसूसी जो है वो पंजाबी वोकल है। और मैं आपको साथ ही बताती चलूँ कि इस पंजाबी वोकल की वजह से मुझे इंडिया से भी सूफ़ी कलाम की पेशकश हुई है कि जी आप आएँ और कलाम करें। तो इंशाल्लाह म्यूज़िक वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह मैं बहुत मज़ीद काम कर रही हूँ और इन आपको सुनने में भी इंशाल्लाह बड़े अच्छे कलाम मिलेंगे। यही दो कलाम के शेर सुना। जी। है बेसब्री बड़ी दिल नूं दुआ मंगियो सबर आवे जेड़े मुख दी है सिक सानू ओ मुख शाला नजर आवे कया शबीर नी यारो मिंज रखिया सिर सजदे मेरे नाने नू जाखो ओ खुद चावल लई सरावे जेड़े मुख दी है सिक सानू ओ मुख शाला नजर आवे। आपका क्या गोल है ज़िंदगी में, क्या करना चाहती हैं? मेरा यही गोल है कि मैं अपने आप को इस स्टैंड पे लेके आऊँ, इस प्रोसीजर पे लेके आऊँ कि जो नीचे ख़वातीन हैं ख़ुसूसी वो बच्चियाँ जिनको प्रमोशन नहीं मिलती, प्रमोट नहीं किया जाता, उनको प्रमोट करूँ नात ख़्वानी के हवाले से। अब तो अगर देखा जाए तो टीवी शोज़ में भी रमज़ान की जितनी ट्रांसमिशन चल रही हैं वहाँ पे काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, कि आपको मौका नहीं मिला? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ चुकी हूँ। एक होता है कि एक प्रॉपर बंदा आता है एक कंपटीशन लेवल पे,
लेकिन अल्लाह ताला ने थोड़े से ही अरसे में इतनी इज़्ज़त दी है कि मैंने मेन स्टेज पे पढ़ा है ओवरऑल चैनल्स पे। लेकिन उन बच्चियों का मैं बार-बार कहती हूँ, क्योंकि मैं स्टेज से निकली हुई हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि टीवी चैनल्स पे हम लाखों रुपया दे के बड़े-बड़े नात ख़वानों को बुलाते हैं, कि जिनके पास तो होता है उनको ऑलरेडी दे के बुलाते हैं लाखों रुपया। लेकिन उन बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाता जो कि एक स्केड्यूल में चल रहे होते हैं, और पढ़ने की कोशिश उनको ये होता है कि बेशक हमें रुपया भी ना दें, लेकिन हमने एक स्टेज पे अपना टैलेंट उसको रूनुमा करना है। तो मैं उनके लिए स्ट्रगल करूँगी कि उनको स्टेज पे लेके आऊँ। अगर आपके गोल की बात कीजिए तो आपका क्या गोल है कि कहाँ पे जाके आप पढ़ना चाहती हैं कि मैं यहाँ इस स्टेज पे जाके जो है ना अपने पाक कलाम को लोगों के सामने पेश करना चाहती एक होता है कि आप अपनी इस बेस पे पढ़ते हैं कि हमें इनकम हो, फिर आप इस बेस पे पढ़ते हैं कि हमें हमारी शोहरत हो। मैं इस बेस पे पढ़ना चाहती हूँ कि हमारी ऊपर हाज़िरी हो जाए। हूँ? इसके अलावा आपकी क्या मसरूफ़ियत है कि सारा दिन नात में बिज़ी गुजार देती हैं अपना सारा दिन? नहीं, मैं खुसूसी अपना ज़्यादा टाइम जो होती है अपनी वालदा के साथ गुज़ारती हूँ। तो उसके अलावा यही होता है कि मेरा उठना-बैठना जो भी हो, जो भी काम हो, वो सरकार दो आलम की निगाह सराय में गुज़र जाए। आपकी जितना फ्रेंड सर्कल है वो मोटिवेट नहीं होता आपको देख के? अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इवन कि सबसे स्पेशल बात ये है कि वो मेरे हिजाब से मोटिवेट हो जाते हैं कि आप हिजाब कैसा करती हैं। तो बस ये मेन है। वो आपने कभी उनको कहा नहीं कि आ जाओ मैं सबको क्लासेस देती हूँ नात सीख ले मेरे से? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी खुद सीख रही हूँ, और मेरे मेन उस्ताद जो हैं वो उस्ताद नागी साहब हैं, और उस्ताद तौफ़ीक अहमद तौफ़ीक साहब हैं। तो मुझे बहुत सी लड़कियाँ कहती हैं कि आप हमें सिखाएँ, लेकिन एक तरबियत करना और होती है, एक प्रॉपर वे में सिखाना और होता है। तो अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन मैं उनको सिखा देती हूँ कि यहाँ पे ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, जितना मुझे आता है मैं आगे कन्वे करती हूँ। ज़िंदगी में क्या गोल है आपका? किस जगह पे जाके आप अपना पाक कलाम पढ़ना चाहती हैं? देखिए, लोगों के अक्सर गोल आपको यही मिलेंगे कि वो एक तो शोहरत कमाना चाह रहे होते हैं, कुछ अपनी इनकम जो है वो उनको इंक्रीज़ करना चाह रहे होते हैं। लेकिन मेरा गोल ये है कि मैं दर रसूल पे जाऊँ और वहाँ पे जाके अपनी हाज़िरी का नज़राना पेश करूँ। माशा अल्लाह। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी सईदा आतिका जिन्होंने अपना पाक कलाम सुनाया। आप भी अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद अरहम अब्बास को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में।